अस्सलाम वालेकुम। ये नेविगेशन गाइड के साथ में हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। ये 3T स्टडी असिस्टेंट किस तरह काम करता है, हम इस पर थोड़ा सा एक नज़र दौड़ाएंगे। फ़ाइल अपलोड करते हैं पहले, जैसा कि बुक हमने अपलोड करनी है, यहाँ से इसको अपलोड करेंगे। मेरे पास 9th की फ़िज़िक्स है। इसके मैं कुछ पेज करूँगा, पूरी बुक में नहीं करता। 264 पेजेस हैं इसके टोटल, बट एट द मोमेंट आई विल अपलोड ओनली के 40 पेजेस। यस 40। शिफ्ट होल्ड करके सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। ये हमारे पास बुक अपलोड हो रही है। अपलोड होती ही हमें बटन मिलेगा कि इसको प्रोसेस करने और इंडेक्सिंग करने, जिसके अंदर ये ऐप जो है इन फ़ोटोज़ को, बुक के जो पेजेस के फ़ोटोज़ हैं उनको, इमेजेस को स्कैन करके उनसे टेक्स्ट निकालेगा और हमारे लिए अपने पास एक किताब तैयार कर लेगा। अब ये किताब को अपलोड करेगा। 40 पेजेस जो हमने किए हैं वो आ जाएंगे, तो फिर हम आगे चलते हैं। नहीं जी, बुक स्कैन हो गई, 40 पेजेस हमारे पास आ गए। यहाँ से ये सेव करते हैं, तो आगे के लिए क्या होता है बताऊँगा भी। इसने तकरीबन 5-10 मिनट लगा दिए इस पर। करंट रिकॉर्ड्स हमारे पास अपलोडेड बुक कोई नहीं है। 40 चंक्स जो हैं, ये जो इसने अभी इंडेक्सिंग की है, ये जो 40 चंक्स क्रिएटेड इंडेक्स्ड हो गया है, तो ये हमारे पास किताब की शक्ल में आए। इमेजेस जो बुक के थे उनको उसने टेक्स्ट चंक्स में तब्दील करके रख लिया हुआ है। और अगर हम चाहें तो इनको सेव कर सकते हैं, कर लेते हैं, क्योंकि अभी इसने तकरीबन लगभग 8 से 10 मिनट लगाए। डाउनलोड कर लेते हैं। फाइल डाउनलोड हो गई है, तो अभी इससे पूछते हैं कि ये किताब क्या है। हमें तो पता है फिज़िक्स है, लेकिन कौन सी किताब है ये बताएगा। ये मेरे व्हाट इज़ द सब्जेक्ट देखें तो सवाल करने तक भी है कि आपने कैसा सवाल कैसे पूछा और इसने जवाब कैसे दिया। टेक्स्ट बुक द मेन सब्जेक्ट वी आर लुकिंग एट फिज़िक्स वगैरह वगैरह। और फिर इसके जो 40 पेजेस में से हम देखते हैं कि किस पेज पे क्या चीज़ है, वहाँ से हम पूछते हैं। तो 40 में से 41, तो यहाँ आ जाते हैं पेज 30। पेज 30 पे कुछ टॉपिक है, तो प्लॉट एंड इंटरप्रेट डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ हम इससे पूछते हैं, सिंपल। तो सिंपल के लिए हम कहते हैं यहाँ से आ जाते हैं। कंसेप्ट क्या चीज़, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड दूसरा कौन सा था, स्पीड टाइम ग्राफ। तो ये अभी एक्सप्लेन तो करो।
पता चले कि क्या है, कि इन सफ़ात में से कुछ पढ़ भी सकता है ये कि नहीं। हाँ, एक्सप्लेन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ। तो वीडियो को रोक कर आप टिका के इसको पढ़ भी सकते हैं। ये भी 9th का सिलेबस है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इस पर प्रैक्टिस में ला रहे हैं। तो ये है सारा। तो किताब से हट के ये क्या बात करेगा, इससे पूछते हैं कि 2 + 2 - 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर है, इसको जवाब देना चाहिए। सारी चीज़ें ये कर सकता है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने इसको सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के तौर पे अपने साथ रखना है, ना कि जो चीज़ पूछें वही बताए। तो जो किताब इसको दी जाएगी उसके मुताबिक ये चलेगा इंशाल्लाह। और स्टूडेंट्स के लिए अच्छा माहौल क्रिएट होगा कि टू द पॉइंट स्टडी करने वाला, जो लर्निंग करने वाला बंदा है, वो किसी भी किताब को इसको देकर फ़ोटो बनाएं और किताब इसको फीड करें, इंडेक्सिंग करें और अपना किताब की स्टडी शुरू करें, इंटरैक्टिव स्टडी। इससे कुछ और पूछते हैं, एक सेकंड, वो क्या होता है, ये हमें क्विज बना के दे। तो आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, तो हम इससे कहते हैं जनरेट क्विज। 5 सवालात कर लें, 6, 7 कर लें, 10 तक जाएगा। ठीक है, तो 7 सवाल कर दो। और किस चीज़ पे मैं भूल जाता हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस। क्विज बनाओ मेरे लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, इसका क्विज जनरेट करो जी। ये क्विज जनरेट हो जाएगा अभी, ये आ गया क्विज 7 क्वेश्चंस। तो ये हमारे पास 7 सवाल आ गए हैं इसके। तो ये भी चीज़ है को भी क्विज। अब ये चैट हमने जो की है, हम चाहते हैं कि ये नोट्स बन जाए हमारे पास और हम इसको प्रिंट निकलवा सकें आगे। तो उसके लिए हम आएंगे यहाँ पे साइड बार में सेव चैट। हमेशा तरजीह हम PDF का बताऊंगा आपको, आम आदमी के लिए PDF सूट करता है। तो चैट को सेव कर लो, डाउनलोड कर दो। ये आगे डाउनलोड हो गए हमारे पास। ठीक है जी, तो फोल्डर में जाते हैं, ये चैट आ गई। चैट में जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा उसके कुछ अल्फाज उठा के टाइटल दे देगा उसको, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट, सेशन इतना, डेट इतना वगैरह। ठीक है, तो जवाबात हैं एक्सप्लेन डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ। तो रिप्लाई हमें ये मिला उसका, ये सारा। तो ये जी नोट्स तैयार हो गए हमारी आज की, जो सेशन हमारा होगा उसके नोट्स हैं। हम इनको प्रिंट करवा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ। सॉफ्ट कापी भी ईमेल हो सकती है, व्हाट्सएप के थ्रू सेंड हो सकती है। और इस तरह से स्टडी में, प्रैक्टिस में आसानी हो सकती है। अच्छा जी, ये तो चैट सेव हो गई। अब चंक्स सेव करते हैं। बुक लोड करते वक्त हमने मिसाल के तौर पे 40 सफ़ी अपलोड किए हैं, लेकिन 8-10 मिनट लग गए। नेट की स्पीड की वजह से भी हो सकता है, मुमकिन है 5 मिनट लग जाती शायद। तो
चंक्स सेव कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। ये भी डाउनलोड हो के, अच्छा पहले बना चुके हैं हम चंक 1, तो इस फाइल को अभी हम करेंगे, दोबारा अपलोड करेंगे और फिर ये हमारी नेविगेशन वीडियो कंप्लीट हो जाती है। तो सबसे पहले तो हमने करना क्या है, क्लियर करंट चैट। ये करंट चैट को क्लियर करता ज़रूर है, लेकिन सेशन के दौरान ये मौजूद रहती है। और कभी भी सेशन के दौरान अपनी चैट्स, जो सेशन है आपका, उसको इसी तरह सेव कर लें अपने पास, ताकि ये जब रिफ़्रेश हो के नया आपने इसको एग्जीक्यूट करना है तो इसके पास कुछ भी नहीं आएगा, ये ब्लैंक मिलेगा जब भी आप इसको चलाएंगे। इसलिए चंक बनाने की मैं आपको तरगीब दूंगा कि चंक जब पहली दफ़ा बुक अपलोड कर लें तो उसको प्रोसेस के बाद सेव कर लें, और दोबारा जब भी आप आएंगे अपनी प्रीवियस चैट का जो प्रिंट होगा उसको देखकर अपनी स्टडी आगे बढ़ाएंगे और किताब को जल्दी अपलोड कर लेंगे। करंट चैट क्लियर हो गई। ऑल बुक्स एंड इंडेक्सेस देख लें। अभी ये भी पहले पूछेगा कि सोच लो, कैंसिल नहीं, क्लियर करना है हमने। 40 चीज़ें पढ़े हैं ना जो ये शो कर रहा है, तो इसको क्लियर कर दीजिए। ठीक हो गया। अभी हम चंक्स फाइल को अपलोड करते हैं। सेव कीजिए जो फाइल, चंक्स 3। ये जो चंक्स के बाद नंबर आता है ना, ये गलत हो जाता है। फिर ब्राउज चंक्स 3, ये मैं चंक्स 3 के बजाय इधर नाम के आखिर में चंक्स के बाद कोई लफ्ज़ नहीं होना चाहिए। तो अगर तीसरी दफ़ा कापी हो रही है हमारी डाउनलोड फाइल, तो उसको यहाँ पे हमने रेफरेंस देना है। फाइल के नाम का आखिरी लफ्ज़ चंक्स डॉट जिप आना चाहिए। तो ये फाइल हमारे पास अपलोड हो गई है। लोड चंक्स, एकदम से आगे 40 पेजेस, 1 मिनट नहीं लगा। तो चंक्स में ये फ़ायदा होता है। हमने इससे सवाल किए थे, खोल लेते हैं फाइल को। 30 represent vector quantities by drawing different types of motion। हमने सवाल किया था पहले, तो दोबारा इससे सवाल पूछ लेते हैं। क्या करा लेते हैं, समराइज़ करा रहे हैं, समराइज़ करा लेते हैं। सवाल है different types of motion, identify different type of motion। summarize। ये समराइज़ हो के आ गया। ये था सारा। हमने पहले नॉर्मल फाइल को अपलोड किया, उसमें से स्टडी की जो भी, फिर उसके चंक्स हमने सेव कर लिए। दोबारा जब हमने उसको अपलोड किया तो 40 पेजेस आधे मिनट में अपलोड हो गए। तो फिर हमने जो चैट की हमने वो सेव कर ली हुई है।
हम अपने प्रीवियस सेशन को सामने रखकर नोट्स को अपना स्टडी जो है कंटिन्यू कर सकते हैं, नए सिरे से अपलोड करके चंक्स को। तो ये हमारा नेविगेशन टूर था, जिसमें हमने समझा कि कोई समराइजेशन और एक्सप्लेनेशन वगैरह क्वेश्चंस तो हम यहाँ पे आस्क कर रहे हैं, उसे भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो सारा तकरीबन कोई चीज़ रह नहीं है। अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर आप कमेंट्स में सवाल लिखिएगा, कोशिश करेंगे कि हम आपको तसल्ली बख्श जवाब दे सकें। मज़ीद डिटेल्स के लिए आप यहाँ ब्लॉग और इसकी डॉक्यूमेंटेशन गाइड जो है मज़ीद तसल्ली से पढ़ने के लिए आप ये लिंक इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू। और अपने कमेंट्स और राय से ज़रूर आगाह कीजिए, ब्लॉग पे कमेंट कीजिए या यूट्यूब के वीडियो के नीचे इस कमेंट्स में अपना राय बताइए।